वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हेडिंग टैग के बारे में। यदि अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देख ले। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको आगे फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज हम पैराग्राफ टैग बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये रहा बॉडी के बीच में। इसके बीच में हम कुछ भी लिखते हैं तो देखते हैं कि आपको बिना किसी टैग का यूज किए हुए जो कुछ हम लिखते हैं तो देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ सुमित, इसको मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सुमित आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बॉडी के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो एज इट इज आपको रिजल्ट में दिखेगा, वही टेक्स्ट। ठीक है, मैं लिखा हूँ सुमित, अब लिखता हूँ इसमें एक ही लाइन में सुमित कुमार झा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या हो। तो देख रहे हैं ना, ये जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उसका एज इट इज हमको यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है अपने पेज पे। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था कि बॉडी के अंदर बिना किसी टैग का यूज किए हुए आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो एज इट इज वो टेक्स्ट आपको अपने प्रोग्राम अपने पेज पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि हमको ऐसा लिखना रहता है तो हम उसको यूज करते हैं एज ए टेक्स्ट के रूप में। यदि हमको लिखना रहता है तो उसको हम यूज करते हैं एक पैराग्राफ टैग के रूप में। पैराग्राफ टैग में उसको हम लिखते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ टैग क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पैराग्राफ टैग को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, इसको स्टार्ट किए तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग आएगा ही आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लोजिंग टैग आया। इसके बीच में हम जो भी लिखे, हमको जो भी कुछ टेक्स्ट आपको हमको प्रिंट करवाना रहो, जैसे कि हम लोग हेडिंग टैग में देखे थे H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक था। तो हेडिंग टैग के बीच में जो हमको हेडिंग, जो भी हमको टेक्स्ट को हेडिंग के लिखना है, उसको हेडिंग बनाना है, तो उस टैग के बीच में उस टेक्स्ट को लिख देंगे तो वो एक हेडिंग की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से होता है कि हमको जो भी कुछ भी हमको पैराग्राफ में लिखना है, हमको एक सिंपल टेक्स्ट के रूप में लिखना है, तो हम उसको पैराग्राफ टैग के अंदर में लिख देंगे, वो मेरा सिंपल टेक्स्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे कि आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिखते हैं बिना किसी टैग का यूज किए तो वो एज इट इज एक टेक्स्ट के रूप में आपको आपके पेज पे दिखेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया था। ठीक है, तो उसी तरीके से एक पैराग्राफ टैग भी है जिसमें हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एक लाइन में उसको देखने को हमको मिलेगा जब तक वो कंटिन्यूसली रहेगा उसी लाइन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ सुमित लिखते हैं। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सुमित आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग जिसको आप एक टेक्स्ट के रूप में लिखना चाहते हैं उसको आप पैराग्राफ टैग में लिख दीजिए, आपका एज इट इज एक टेक्स्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जिस तरीके से हम लोग देखे थे हेडिंग टैग में क्या क्या होता है, H1, H2, H3, H4, आपको माइंड में तो आया ही होगा क्या इस तरह का कुछ पैराग्राफ टैग में होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे P लिया हूँ तो यहीं पे मैं इसको P1 कर देता हूँ और यहाँ पे क्लोजिंग होगा P1 से। उसी तरीके से ये वहाँ पे मैं P2 ले लेता हूँ। ठीक है, P2 ले लेता हूँ और P2 से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम वही लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या देखे हैं कि जो मैं लिखा हूँ उसी तरीके से उस पैराग्राफ टैग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल हेडिंग टैग की तरह। इसीलिए हम लोग पैराग्राफ टैग में जो है सो P से लिखते हैं, इसको P से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सेव करेंगे और देखिए आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। पहले क्या था, पहले यदि हम P1 इसको P2 लिए थे तो क्या था क्या जो एक ही लाइन में मेरा प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे सुमित, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। ठीक है, इसके जस्ट बगल में। लेकिन यदि हम P लिए हैं फिर दूसरा P लिए हैं तो उसमें मेरा क्या हो जा रहा है कि लाइन चेंज हो जा रहा है। ठीक है,
तो आप समझ चुके होंगे कि हेडिंग टैग से ये बिल्कुल अलग होता है, इसका कुछ अलग होता है। जिस तरह से हेडिंग टैग में होता था कि H1 H2 H3 H4 H5 6 H5 एंड H6 तक होता था, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। यदि हम P1 P2 लिखते हैं तो हमको सारे जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में लिख देगा, ठीक है। और यदि हम उसको, इसीलिए हम लिखते हैं पैराग्राफ टैग को P से, ठीक है। यदि हम P पहला बार P लिखे तो हमको उसमें जो कुछ लिखे वो एक लाइन में होगा, फिर हम दूसरी बार यदि हम P से P लिखे तो जो तब उसके बीच में जो हम कुछ लिखे वो हमको दूसरे लाइन में प्रिंट हो जाएगा, पहले लाइन में प्रिंट नहीं होगा। यदि हम P1 P2 लिखते हैं तो जो भी हम उसके अंदर में लिखेंगे वो सब पहले ही लाइन में प्रिंट होगा रिस्पेक्टिव रूप से। पहला P1 वाला पहले, P2 वाला उसके बाद, P3 वाला उसके बाद, इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पैराग्राफ टैग को हम लोग P से लिखते हैं और P से ही ये होता है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ टैग का कॉन्सेप्ट। हमको फिर मैं आपको एक बार बताया था, हमको कुछ भी एक टेक्स्ट को सिंपल वे में लिखना रहे तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। दूसरी बात, पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग में क्या डिफरेंस है? हेडिंग टैग का यूज हम लोग टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में करते हैं। उस बात क्या है कि हेडिंग टैग जो है सो H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी पैराग्राफ टैग में नहीं होता है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग की तरह काम करता है, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग P से डिनोट किया जाता है और उसके बीच में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एज इट इज एक टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने में प्रिंट होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।